स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आकाशवाणी 47 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने निकाले है परमानेंट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर 828 पद, जिसकी आवेदन प्रक्रिया कल यानी कि 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है। आखिरी तिथि है 14 अगस्त। तो अब इस पूरे प्रोसेस को समझते हुए हम आज के इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट नोटिस तो आ चुका था, डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्या आप योग्य हैं, क्योंकि अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई इस सिलेक्शन प्रोसेस को पास करते हुए तो आपको लेवल 10 और लेवल 12 का पे बैंड मिलेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जो अपने आप में बहुत ही हैंडसम सैलरी है। टीचर्स जो ऑलरेडी पोस्टेड होते हैं उन्हें कई साल लग जाते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचने में, रिटायरमेंट की एज भी आ जाती है, कुछ लोग प्रमोशंस नहीं लेते हैं, बट यहाँ आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाना, इस वीडियो को पूरे तरीके से सुनना और देखना क्या सीटेट, डीएलएड, बीएड कौन होगा मान्य, अपीयरिंग वाले मान्य है या पास्ड वाले मान्य है। तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। शुरुआत करने से पहले आपको बस एक बात बोलूंगी, अगर आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो और तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो आपको वीडियो के सामने टिकर में एक स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है ना, उस पे आप क्लिक करके जरूर रीच आउट करें, आपको कंप्लीट प्रेपरेशन की किट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस पोस्ट को। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल की पोस्ट की बात करती हूँ। यहाँ पर आपको 124 124 पद देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के टोटल पोस्ट का कैलकुलेशन दिया हुआ है। फिर साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी की सूटेबिलिटी और रिजर्वेशन भी यहाँ पर गिवन है कि कौन से पद किसको जाएंगे। पीडब्ल्यूडी हर कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं। 40% इनको सूटेबिलिटी मिलेगी और 40% रिलैक्सेशन है। चलिए, अगर आपने इन पोस्ट को समझ लिया तो पे स्केल की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रिंसिपल की पोस्ट है तो आपका लेवल 12 का पे मैट्रिक्स बनता है, जो अपने आप में सबसे हैंडसम सैलरी टीचिंग पद पर मानी जाती है। अब अगर आपकी एज 50 साल है अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस में, या फिर 53 साल है ओबीसी के लिए, या फिर 55 साल है एससी एसटी के लिए, तो आप योग्य हैं इस एग्जाम के लिए। इनफैक्ट जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है ना, उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 56 साल तक जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस एग्जाम के लिए पहली चीज आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट से। दूसरी चीज आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसका मतलब 14 अगस्त जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ना, उससे पहले पहले आपकी कोई भी डिग्रीज जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर सीटेट का कोई जिक्र नहीं किया गया है और बीएड होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, इस बात को प्रेफरेंस दी गई है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। किसी भी पोस्ट पे हो सकती है, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, किसी भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती है, पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई पीएचडी डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। अगर आपका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज का कोई अनुभव है, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नोट किया हुआ है, जैसे DSSB में दिया होता है कि क्वालिफिकेशंस रिलैक्सेबल है अगर आप में काबिलियत है तो। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि मल्टीपर्पस आपका क्या क्या रोल्स रहेंगे। आगे डिटेल्स में बताया गया है, स्ट्रिक्टली ये पोस्ट परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप एक गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टेरियल। ठीक है, प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। आपका जो हेडक्वार्टर होगा वो DOE रहेगा, जो कि GNCT ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, ओल्ड सेक्रेटेरिएट। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की। वाइस प्रिंसिपल में आपको 704 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 28 वैकेंसीज रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। उनको भी ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन का। इसमें जो पे स्केल है वो आपका लेवल 10 का है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जो अपने आप में बहुत हैंडसम है। अगर आपकी एज 35 साल है अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, या फिर 38 साल है ओबीसी के लिए, या फिर 40 साल है एससी एसटी के लिए, तो आप एलिजिबल हो। पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अगेन 56 साल तक की एज लिमिट में आपको छूट मिल रही है। आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगेन फिर से, और बीएड डिग्री होनी चाहिए। दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है।
एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना एज अ पीजीटी टीचर, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ टीजीटी, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस, एक मास्टर्स और तीसरा आपका बीएड डिग्री। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर भी बोला गया कि क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आप बस अप्लाई कीजिए। आगे हम बात करते हैं, इसमें भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। इसका भी प्रोबेशन 1 साल का है। अब यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना वो आपका शुरू होने वाला है। जब कल से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी हम आपको चैनल पे बता देंगे, तो इसमें आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पता चल जाएगा। हालांकि डेट फिर से मैं बता देती हूँ, 25 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त है। यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, याद रखिएगा, और दूसरा आपका इंटरव्यू भी होगा, तो इस बारे में भी बात की गई है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है, वेटेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आगे इस नोटिफिकेशन में गिवन है। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है? फॉरेन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक तो इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, या नेपाल के, या भूटान के, या टिबेटन रिफ्यूजी हो सकते हैं, या फिर इन नेबरिंग कंट्री से अगर आप माइग्रेट किया है आपने और इंडियन ओरिजिन है, तो अगर आपका ओरिजिन कहीं माइग्रेटेड कंट्रीज से है और मतलब तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये सारी क्वालिटीज दी हुई हैं। अच्छा, एज लिमिट पर भी हम बात करेंगे। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन आपकी मैच करनी चाहिए। साथ में देखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, अगर ज़्यादा हुए तो कमीशन जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को रिस्ट्रिक्ट करेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल नंबर बाय एनी और मोर देन द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किसी की एज लिमिट ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ऐसे करके सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। अगर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उससे ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हो पा रहे हैं रिटन एग्जाम में, तो इंटरव्यू में इस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन को आप ध्यान रखें। साथ में यहाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन इंटरव्यूज। जो कैटेगरी वाइज सूटेबिलिटी इंटरव्यू में इररिस्पेक्टिव, मतलब उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा हुआ है या सिर्फ जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू से हुआ है, फिर भी जो आपका मिनिमम लेवल होगा ना सूटेबिलिटी का, अनरिजर्व के लिए 50 नंबर होगा और ओबीसी के लिए 45 नंबर, एससी एसटी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए 40 नंबर होगा। इंटरव्यू के 100 नंबर होंगे उसमें से। तो ऐसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो अगर किसी केस में सिलेक्शन के बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू हो रहा है तो कैंडिडेट को अचीव करना पड़ेगा मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी। ये जो 50, 45 और 40 नंबर है ये आपको अचीव करना पड़ेगा अपनी अपनी कैटेगरी में, रिक्रूटमेंट टेस्ट में और इंटरव्यू में, दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज जो है ना आपकी डिसाइड करेगी सिलेक्शन को। अच्छा, आगे यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है। ये तो हम आपको एज लिमिट के साथ भी बता चुके हैं और आपकी एलिजिबिलिटी भी बता चुके हैं। आगे यहाँ पर देखना, जो रिजर्वेशन और कंसेशन और रिलैक्सेशन है ना वो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 40% का है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इस साल में। लास्ट डेट के बारे में भी बता चुके हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके बारे में पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में। ये जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा ना ये 15 सेंटर्स में होगा। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी में है, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चेंज हो सकते हैं, पर इसके बाद बताया गया कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो उनको मतलब सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और तभी आप अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। ये तो खैर बात की बात है, पहले तो आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं अगेन हम आपको बता देंगे। फिर कुछ स्क्रूटिनी बताई गई है कि मिसकॉन्डक्ट के लिए गिल्टी अगर कोई पाया गया तो क्या होगा। अच्छा, आपको कौन सा पेन यूज करना है लिखने के लिए? ब्लैक बॉल पेन यूज करना है OMR शीट में, ये स्ट्रिक्टली बोला गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में अभी से बता दिया गया है। इसके अलावा कुछ सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस वेबसाइट पर रीच आउट कर सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। बाकी देखो सारी चीज़ें हम आपको फॉर्म फिलअप के थ्रू बता देंगे। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे स्कीम और सिलेबस क्या है। ये जो टेस्ट है ना, ये 2 घंटे का होगा, सारे क्वेश्चंस के पास इक्वल मार्क्स है, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके अलावा विद मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर्स, ओके। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई आंसर मार्क नहीं किया है आपने तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अच्छा, ये जो टेस्ट है इसमें 300 नंबर का ये आपका टेस्ट होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज है, कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज की हिंदी और इंग्लिश है, लैंग्वेज स्किल्स में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ्स रीजनिंग, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस प्रोसीजर है, पेडागोजी इन एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस गिवन है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यहाँ देखेंगे जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू है, इसकी वेटेज है 75:25, जैसे केवीएस एनवीएस में होता है। तो 75% आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज है, 25% जो आपकी वेटेज है वो आपकी इंटरव्यू की है, और उसमें भी मिनिमम मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज आने चाहिए। जैसे कि इस बारे में फिर से बताया गया है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज, कितने होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे, बाकी बस इतना ही है। कल से एप्लीकेशन शुरू होगी तो हम फॉर्म फिलअप के थ्रू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में, जो कि होने भी चाहिए हो, इस साल की पहली परमानेंट भर्ती है, वो भी टीचिंग पोस्ट से आपको सीधा प्रमोशन देने के लिए है यूपीएससी डिपार्टमेंट में। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इसकी तैयारी के लिए मौका छोड़ना चाहिए। तो कंपटीशन अच्छा होगा, तैयारी भी अच्छी करनी है, हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार है। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए, प्रेपरेशन रिसोर्सेज के लिए आप फॉरन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और गूगल फॉर्म को ज्यादा से फिल करें, ताकि हमारी टीम पर्सनली आपको रीच आउट करे और आपके सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करे। खैर, आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा, आपके कोई और डाउट है इस नोटिफिकेशन रिलेटेड, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए अडा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ। इसी तरीके से मैं निधि अरोरा मिलूंगी आपसे अब अगली वीडियो में, कुछ और बताते हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हुए, कोई भर्ती रिलीज करते हुए और करवाते हुए। धन्यवाद।